हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस को जो जब हमें ट्रांसलेशन में यूज़ करना है तो टेंसेस के टाइप्स, उनकी पहचान, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स और सेंटेंस के टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर्स किस प्रकार हमको जो सेंटेंस में यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चलिए, तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकंड वीडियो में आपको एक पहला टेंस अपना लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस के जो भी सेंटेंसेस होंगे हम उनको जो है इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इस टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले आपको टेंस की पहचान करनी है, उसके बाद आपको सेंटेंस की पहचान करनी है, उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, मेन वर्ब क्या रहेगी, ये पहचान करनी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखाई हैं मैंने, और पिछले वीडियो में मैंने चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस टेंस की क्या पहचान होती है और किस में क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहती हैं। तीसरा आपका रहता है कि सेंटेंस का टाइप पहचानना है आपको, कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो वो भी पहचानने के तरीके मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। और फिर उसके बाद आपको उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक हिंदी वाले सेंटेंस को पढ़ते हुए लगाते जाना है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो फर्स्ट टेंस जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उनके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो उनकी वर्ब होंगी, क्रियाएं होंगी, उनके लास्ट में आपको ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये शब्द अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि लिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहला काम जो हमें टेंस पहचानना था, हमने इस पहचान से टेंस को पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सेकंड हम आते हैं सेंटेंस को पहचानना। तो मान के चलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य दे रखा है वो है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ना तो नहीं आएगा ना ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि तीन ही टाइप के सेंटेंस यूज़ करने हैं हमें यहाँ पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव में नहीं आता है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें सकारात्मक सोच का बोध होता है। तो सकारात्मक सोच वाले वाक्य अगर आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यानी कि इस पहचान के साथ में, तो आपको रूल्स क्या अप्लाई करने हैं समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है और इसमें आपको बताने की कोशिश की है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आपको लगानी ही नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। ठीक है, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, जो कि होता था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, जो पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कॉलम आपको इस बार खाली छोड़ना है। तो स्ट्रक्चर आपका रहेगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। चलिए, इस स्ट्रक्चर में चीज़ें कैसे रखनी है वो समझते हैं। तो रूल 1 कहता है आपका कि अगर सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो या इट हो या इसके अलावा कोई भी एक वचन करता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो कोई भी, तो जहाँ पे आप मेन वर्ब यूज़ करोगे, यानी अपने स्ट्रक्चर में यहाँ पे कह रहा है मेन वर्ब यूज़ करने के लिए, तो उस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, वो चीज़ आपको आगे बताएंगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या फिर ईएस जोड़ देना है। कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब। रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो सब्जेक्ट अगर आपका आई हो जाता है, यू हो जाता है, वी हो जाता है, दे हो जाता है, या इसके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपके सेंटेंस में आता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब है यहाँ पे, उसकी फर्स्ट फॉर्म तो आपको लगानी है जैसे आप ऊपर लगा रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, बट आपको एस या ई एस यहाँ पे नहीं लगानी है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि यहाँ पे आपको एस या ई एस जोड़ देनी है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगानी, अर्थात एस या ई एस लगानी है या नहीं लगानी, बस इतना है। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको पीछे भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में, क्या रहता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे आपको नोट में ऊपर ही बता दिया गया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी, तो हम नहीं करेंगे। चलिए, अब हम सेंटेंस को समझते हैं और ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपके पास में, वह प्रतिदिन एक नई पुस्तक पढ़ता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले हम टेंस की पहचान करते हैं। तो ताहे हमें दिख गया। अब ताहे कौन से टेंस की पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो मैंने पहचान लिया कि द गिवन सेंटेंस इज फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा मुझे पहचानना होता है सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होता तो नहीं आता और इंटेरोगेटिव होता तो इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता। ठीक है,
तो ये सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है, तो मैं इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई कर दूंगा, जो कि होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ये रहेगा। सबसे पहले कह रहा है स्ट्रक्चर मेरा अफर्मेटिव का कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस के अंदर, ये समझना है हमको। कोई भी सेंटेंस है, कितना भी बड़ा सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा नज़र आएगा जो सेंटेंस में काम कर रहा है। जो काम कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट है, यानी उसी को आप कर्ता कह देते हो। कर्ता, जो काम कर रहा है वो कर्ता, ठीक है। तो वह प्रतिदिन एक नई पुस्तक पढ़ता है। तो कौन कौन है जो काम कर रहा है, वह। कौन पढ़ रहा है यहाँ पे नई पुस्तक, वह पढ़ रहा है। तो जो काम कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट है और उसी को आपको सबसे पहले लगाना है। तो वह के लिए आपकी जो भी मीनिंग होती है, लड़का हो तो सी लगानी है, लड़का हो तो ही लगानी है, ठीक है। तो लिखा रखा है मैंने, पीछे वाले वीडियो में दिया था आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है मुझे, मैंने लगा दिया, सब्जेक्ट मेरा ही हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मुझे लगानी नहीं है, मैं सीधा स्ट्रक्चर से चल रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। हेल्पिंग वर्ब मुझे लगानी नहीं है, उसके बाद में लगानी है मुझे मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब, अब सब्जेक्ट कोई ना कोई एक्टिविटी करता हुआ नजर आएगा। मेन वर्ब किसको बोलते हैं, तो कोई ना कोई एक्टिविटी करता हुआ नजर आएगा सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है पढ़ने का, ठीक है, तो यही मेरी मेन वर्ब होगी सेंटेंस में। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें ताहे तीहे तेहे आएंगे, जिस वर्ड में ताहे तीहे तेहे आएंगे वही आपकी मेन वर्ब है। चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। कोई भी एक्टिविटी जो सब्जेक्ट द्वारा की जा रही है, जैसे खेलना, कूदना, जागना, बैठना, सोचना, नाचना, हंसना, पढ़ना, रोना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेन वर्ब होती हैं। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो मैंने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में मुझे लगानी है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है मेरी, पढ़ना। मैं पढ़ना की इंग्लिश लगा दूंगा जो कि होती है रीड। अब बस जैसे ही मैंने मेन वर्ब लगाई, तो मेन वर्ब के लिए मेरी दो कंडीशन थी ऊपर रूल 1 रूल 2 में। तो मेन वर्ब में कह रहा था कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म मैंने लगानी थी, लगा दी है मैंने। वहाँ पे मुझे ऐसे ही यस लगाना भी और नहीं भी लगाना है। तो लगाना कहाँ पे है, ही, सी, इट के साथ में। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही है, और इसके साथ में तो कह रहा है कि मुझे ऐसे ही एस जोड़नी है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें एस लगा दूंगा, ठीक है। तो सब मेरा स्ट्रक्चर चेक करता हूँ मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, लगा दिया मैंने। उसके बाद मेन वर्ब लगानी थी, मैंने लगा दी। मेन वर्ब में ऐसी एस लगानी थी, वो रूल के अकॉर्डिंग लगा दिया मैंने। अब मुझे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट को इजीली ढूंढ लिया, मैंने मेन वर्ब को इजीली ढूंढ लिया। अब मुझे ढूंढना है ऑब्जेक्ट, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, अपने मन में क्या का और किसको का प्रश्न कर लेना है। अब इसके बदले में आपको जो भी जवाब निकल के आता है आपके मन से, वही आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि वह प्रतिदिन एक नई पुस्तक पढ़ता है। वह प्रतिदिन क्या पढ़ता है, वह प्रतिदिन क्या पढ़ता है। तो इसके बदले में जवाब क्या मिल रहा है मुझे, एक नई पुस्तक, और यही क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक नई पुस्तक। तो अ न्यू बुक लगा दिया मैंने। उसके बाद में कह रहा है मुझसे ये कि मुझे लगाना है इसमें अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स में क्या रह जाता है इसमें, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन को मैं कहाँ पे लगा दूंगा, सबसे लास्ट में, एवरीडे। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस इस तरीके से हो जाता है एकदम कंप्लीट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, रूल्स को ध्यान में रखना है, बस सेंटेंस आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ के चलते हैं। हम इस मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भी अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ताहे तीयते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है। चलिए रूल अप्लाई करते हैं अपना स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। कौन खेल रहा है, हम। तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, हमने लगा दिया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगती नहीं है, नोट में लिखाया गया है आपको। उसके बाद आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब लगानी है। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलते हैं, यानी अभी बताया था मैंने, खेलना, कूदना, जागना, बैठना, सोना, नाचना, हंसना, जो भी एक्टिविटी की जा रही है। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, खेलने की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये हो गई मेरी मेन वर्ब। मैं इसकी मीनिंग लगा लूँगा, खेलने की होती है प्ले। मैंने सब्जेक्ट लगा लिया, मैंने मेन वर्ब लगा ली, ठीक है। अब मेन वर्ब पे पहुँच के मुझे ध्यान रखना है, ये रूल्स दोनों मेन वर्ब पे पहुँचते कि ऐसे यस लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो आई यू वी दे के साथ में ऐसे यस नहीं लगाना। तो ऐसे यस नहीं लगाऊंगा मैं, प्ले को प्ले ही छोड़ दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया मेरा, मेन वर्ब होगी। अब मुझे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोला था मैंने, क्या या किसको। वे इस मैदान में क्या खेलते हैं। तो जवाब मिलता है मुझे, क्रिकेट खेलते हैं, और यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट हो गया मेरा, मेन वर्ब हो गई मेरी, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। अब क्या रह गया, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या रह गया, इस मैदान में। तो पहले लगाएंगे हम प्रीपोजिशन, यानी इन, इस मैदान में, इन दिस ग्राउंड, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस भी हमारा
इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ के चलते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ, जो कि कह रहा है मोहन अपने मित्र को एक पत्र लिखता है। सबसे पहला काम पहचान करना कर ली मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अफर्मेटिव है, यानी सेम कंडीशन से अप्लाई होने वाली हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है मुझे, तो सब्जेक्ट इसमें कौन काम कर रहा है भाई, मोहन कर रहा है। पत्र कौन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, तो यही मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने सबसे पहले लगा लेना है सब्जेक्ट अपना, जो कि हो गया मोहन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव रूल, ठीक है। फिर उसके बाद मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब क्या है, इसमें काय का काम कर रहा है मोहन, क्या कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, लिखने की एक्टिविटी कर रहा है। ये मेन वर्ब है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, ये लिख लूँगा, राइट लिख दूंगा। लेकिन मुझे एस भी जोड़ देना होगा। क्यों जोड़ देना होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं, और मोहन एक है, सिंगुलर है, तो एक के लिए मैं क्या करूँगा, एस लगा दूंगा यहाँ पे मेन वर्ब में। तो मोहन हो गया मेरा, यानी सब्जेक्ट हो गया मेरा, मेन वर्ब हो गई मेरी। अब उसके बाद क्या लगाना है मुझे, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने बोला है क्या और किसको, ठीक है, इससे मुझे ऑब्जेक्ट पता लगता है। तो मोहन अपने मित्र को क्या लिखता है, पत्र लिखता है, ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में समझना है इस चीज़ को। वह मोहन अपने मित्र को क्या लिखता है, पत्र लिखता है, एक ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। और मोहन किसको एक, क्यों किसको का भी प्रश्न करके ऑब्जेक्ट मिलता है, मोहन किसको एक पत्र लिखता है, अपने मित्र को। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मुझे सेंटेंस में नज़र आ रहे हैं। और कभी भी सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो पहले आप कोशिश करें कि आपको ये वाला ऑब्जेक्ट लगाना है। हालांकि हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो पहले किसको लगाना है, किसको वाले ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो किसको क्या लेंगे हम, मोहन यानी सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है अपने इसमें, अपने मित्र को। तो अपना अपनी अपने की जो मीनिंग्स होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि मैंने पीछे लिखा रखे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दी थी कि अपना अपनी अपने कभी भी सेंटेंस में आ जाए तो सब्जेक्ट ही है तो हिज लगेगा, सी है तो हर लगेगा, यू है तो योर लगेगा, आई है तो माई लगेगा, वी है तो आवर लगेगा, दे है तो देयर लगेगा। सिंगुलर कोई मैस्कुलाइन जेंडर में से तो हिज लगेगा, सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर में से तो कोई हर लगेगा, जो भी है बताया था मैंने आपको। तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब होगी मेरी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो हिज फ्रेंड, ठीक है। अब सेकंड ऑब्जेक्ट जो बचता है उसको हम लगा देते हैं लास्ट में। सेकंड ऑब्जेक्ट है एक पत्र, एक पत्र, इसको मैंने लास्ट में रख दिया। अच्छा, मैंने बताया कि जब सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी क्या का प्रश्न करने पे भी जवाब आपको अलग मिले और किसको का प्रश्न करने पर भी जवाब आपको अलग मिले, तो कोशिश आप ये करें कि ये वाला आपको ऑब्जेक्ट पहले लगे और दूसरा वाला बाद में लगे। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट हम पहले ले सकते हैं और ये वाला बाद में, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा मोहन राइट्स, यानी ये तो कंडीशन वही है, राइट्स। अब ये वाला ऑब्जेक्ट मैं पहले ले रहा हूँ, राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब मैंने किसको वाले ऑब्जेक्ट को, इस वाले ऑब्जेक्ट को बाद में लिया है तो मैंने इससे पहले टू लगाया है, ठीक है। तो इतनी कंडीशन चेंज होगी। वैसे आप कोशिश करें कि ये वाला ऑब्जेक्ट आपका पहले रहे, दोनों ही सेंटेंस आपके ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये कह रहा है आपसे, चपरासी समय पर घंटी बजाता है। मैंने सेंटेंस को देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, लगा देता हूँ मैं अपना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट रूल्स को ध्यान में रखते हुए। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सबसे पहले कौन काम कर रहा है यहाँ पे, चपरासी काम कर रहा है। तो चपरासी को हम क्या बोल देते हैं, पियोन बोल देते हैं। तो द पियोन सब्जेक्ट हो गया मेरा। उसके बाद में मुझे क्या लगाना है, मेन वर्ब। अच्छा, दा को लेकर के अभी क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो दा को लेकर के परेशान ना हो। अगर दा आप ना भी लगा रहे हैं तो भी अभी चलेगा, बाद में बताएंगे दा कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप केवल पियोन लिखते हैं तो भी चलेगा, तो भी आप समझिए कि आप सही कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लगा लिया पियोन। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगानी नहीं है, उसके बाद लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, बजाना, ठीक है। एक्टिविटी क्या कर रहा है सब्जेक्ट, यहाँ पे बजाने की एक्टिविटी कर रहा है। बजाने की जो मीनिंग होती है वो होती है रिंग, ठीक है। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कितने चपरासी की बात कर रहा हूँ मैं, एक की, तो एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें एस लगा दूंगा मेन वर्ब में अपने। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा, मेन वर्ब होगी, उसके बाद क्या लगाना है मुझे, ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या बजाता है, घंटी। क्या के बदले में जो जवाब मिला मेरा वो ऑब्जेक्ट, तो घंटी के लिए क्या लगा दूंगा मैं, द बेल, ठीक है। उसके बाद में क्या रह गया मेरे पास में, अदर वर्ड्स रह गए। तो अदर वर्ड्स में क्या रह गया, समय पर के लिए लगाऊंगा पहले ऑन, और समय के लिए लगाऊंगा टाइम। जब कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो पहले वो लगेगा, फिर उससे पहले वाला। जैसे मैं, पर, को, ये सारी चीज़ें पहले लगती हैं, उसके बाद में इसके पहले वाला वर्ड लगता है। चलिए, ये सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो वे रोज़ इस नदी को पार करते हैं।
ये भी मेरा ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर दोबारा से अप्लाई करूँगा। सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में, केवल इस स्ट्रक्चर और इन पहचान और हेल्पिंग वर्ब्स पे डिपेंड करते हैं सारे के सारे टेंसेस। देखना हर टेंस के सेंटेंस इन्हीं स्ट्रक्चर से बनने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो एक बार आप स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, बाकी वीडियो देखते रहो। वे रोज इस नदी को पार करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर लगा दो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है मुझे। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? कौन काम कर रहा है? वे काम कर रहे हैं, तो वे में लगा दूंगा। सब्जेक्ट हो गया मेरा दे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में लगनी नहीं है, फिर क्या लगाऊंगा मैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? पार करना। पार करने की मीनिंग क्या होती है भाई? क्रॉस होती है। मीनिंग्स मैक्सिमाइज करनी है आपको, हर नई मीनिंग को लिखिए और याद करिए, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में मेरी मेन वर्ब होगी। उसके बाद मुझे क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। किसको पार करते हैं? इस नदी को। ऑब्जेक्ट किसको बोला था मैंने? ऑब्जेक्ट मिला किसको से आपको? तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऐसे ही एस नहीं लगाऊंगा मैं इसमें। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, दे है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ऐसे ही एस नहीं लगाते हैं। तो दे क्रॉस। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो क्या है ऑब्जेक्ट? इस नदी को की कोई मीनिंग नहीं लगती है भाई यहाँ पे, ठीक है। दिस रिवर, तो दे क्रॉस दिस रिवर। अब क्या रह गया? अदर वर्ड्स रह गए। अदर वर्ड्स में क्या है? रोज। रोज के लिए लगा दो आप डेली या एवरीडे। फुल स्टॉप लगाइए, सेंटेंस आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम और श्याम, दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब मैंने सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, तो मैं लगा लेता हूँ राम एंड श्याम। मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है, मेन वर्ब। मैं स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ, हर सेंटेंस को देखिए मैं इसी से फॉलो कर रहा हूँ और इसी से बन रहा है, कभी भी गलत नहीं होगा। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगनी नहीं है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? सहायता करना। सहायता करने की होती है हेल्प। अब मैं देखूँ ऐसे ही एस लगेगा या नहीं लगेगा? भाई नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि राम और श्याम दो बंदे हैं, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है मेरा, और प्लूरल सब्जेक्ट में ऐसे ही एस नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट हो गया मेरा, मेन वर्ब होगी मेरी। अब मुझे क्या लगा लेना है? ऑब्जेक्ट लगा लेना है। ऑब्जेक्ट किसकी सहायता करते हैं? एक दूसरे की। तो एक दूसरे के लिए लगा देते हैं ईच अदर। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। आगे कुछ सेंटेंस में हो है नहीं, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है मेरा सेंटेंस जो है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके पीछे ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, त्यूँ, ये शब्द आते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सारे सेंटेंस बनाने, जो कि रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी नहीं, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इस सीक्वेंस में बनाओगे सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस करने वाली है